गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम फिर से चैप्टर नंबर 3 क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में हम जानेंगे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर आपको 10th क्लास में 11th 12th हर जगह आपको मिलेगी, इंट्रोड्यूस होगी ये। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बात किसकी करते हैं और किस तरीके से होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोकेशन पता करते हैं। क्या पता करते हैं हम? लोकेशन। किसकी लोकेशन? तो लोकेशन हो सकती है किसी भी पॉइंट की, है ना, एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट की हमको लोकेशन बतानी होती है इन द प्लेन। किस में बताना है हमको? प्लेन में। और ये जो प्लेन है, इसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। अब एक कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन जिसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का जो रीजन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, व्हेन हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं ताकि सही से कार्टेशियन प्लेन बने। तो हमने यहाँ पे लिया, ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। इस कार्टेशियन प्लेन में हम सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। लाइक ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस, और ये हमारी क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस। ठीक है। तो ये हो गए हमारे एक्सिस। एक्सिस क्या? ये जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है, इसको क्या बोलते हैं आपको? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है इसे आप क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन है, इसे आप क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ये क्या है? ऑरिजिन। ठीक है। अब इस प्लेनर रीजन पे किसी भी पॉइंट की लोकेशन डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन के साथ साथ हम जिस पॉइंट का यूज करते हैं वो क्या होता है? हमारा ऑर्डर पेयर। वो क्या होता है? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर से ही समझ में आ रहा है, पेयर मतलब जोड़ा, इसमें मतलब दो चीज़ें होंगी। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है वो किस फॉर्म में होगा? इन द फॉर्म ऑफ ए बी। और जहाँ पे जो ए है ये बताएगा कि आपको एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है ना। एक्स एक्सिस से कोई पॉइंट इस प्लेनर रीजन पे कितनी डिस्टेंस पर है, हाउ मच फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एंड अगेन जो बी पॉइंट है ये बताएगा कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लोकेट कर रहा है। यानी कि किसी भी प्लेनर रीजन पे किसी भी पॉइंट को, ये पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्या? हॉरिजेंटल लाइन, और एक क्या हो जाएगा आपका? वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजेंटल लाइन से कितनी डिस्टेंस पर है और वर्टिकल लाइन से कितने डिस्टेंस पर है ये हमको बताना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जो ये पॉइंट है लाइक ए बी, हमने इसका नाम क्या दिया कि ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में है? ए बी के फॉर्म में। दैट मीन्स एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस पर। और वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है? तो ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन हो गया बी डिस्टेंस पर। ठीक है। और जब ये आपस में हम इसको इस तरीके से बढ़ाते हैं और जहाँ पे ये मीट करेगा तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये लोकेशन है ए बी की। ठीक है। लाइक अगर इस पॉइंट को हम बोल दें P, तो पॉइंट P लोकेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ प्लेनर रीजन, एंड इसकी लोकेशन क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर A, B।
जहाँ पे एक बताता है कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर और बी क्या बताता है वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो प्लेनर रीजन है इस पूरा, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की बात करें, यानी कि ये जो आपका ऑर्डिनेट है ये क्या किस फॉर्म में होगा, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट है तो ये क्या होगा 0 एंड 0, मतलब यहाँ से डिस्टेंस मेजर होगी कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कोई भी डिस्टेंस है प्लेनर रीजन पे कहाँ से मेजर होगी, हमेशा आपका ओरिजिन से। तो ओरिजिन से कितनी दूर है, तो ओरिजिन से कितनी दूर है आप यहाँ से बता सकते हैं कि ओरिजिन से कितनी दूर है, यहाँ से एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पर, और यहाँ पे ये पॉइंट रोटेट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है। तो आप चाहें तो यहाँ देखिए 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो प्लेनर रीजन है ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। इसका यहाँ पे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ये इस तरीके से क्वाड्रेंट है। इसको आप इसी ऑर्डर फॉर्म में ही याद करना है ना। ये लाइन सही नहीं आ रही तो इसको डिलीट करते हैं और अगेन हम यहाँ से लाइन पिक करेंगे, क्वाड्रेंट बनाते हैं। तो ये जो हमारा क्वाड्रेंट बन रहा है कार्टेशियन प्लेन में, ये है हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज माइनस वाई, नेगेटिव वाई। ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट है एक्स एंड वाई एक्सिस का, तो ये क्या कहलाएगा ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। हमने बात कर ली थी कि ये हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको इसी फॉर्म में यानी एंटी क्लॉकवाइज ही इसको लर्न करना है, माइंड पे रखना है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। अब हम बात करते हैं कि साइन ऑफ द क्वाड्रेंट के साइन क्या होंगे। ठीक है, तो साइन देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्लेन। तो आपको यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये जो प्लेनर का रीजन का जो साइन होगा, साइन ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, यानी एक्स एक्सिस यानी कि फर्स्ट वाला पॉइंट क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, और वाई भी क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर का साइन होगा वो क्या होगा प्लस और प्लस, यानी कि एक्स भी क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। सेकंड में आप बात करेंगे राइट हमेशा फर्स्ट एक्स को ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नेगेटिव, एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है यानी कि माइनस एंड माइनस, इस फॉर्म में ऑर्डर पेयर पाए जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई ऑर्डर पेयर की लोकेशन है तो लोकेशन ऑर्डर पेयर में साइन किस तरीके से डिनोट होगा, तो एक्स क्या होगा हमारा पॉजिटिव एंड वाई क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आपको ये साइन याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए -2 -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, -2 और -3 किस क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है। तो आप देखेंगे मतलब दोनों साइन क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव किस में है थर्ड में, तो आंसर आपका क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने पूछा कि आप बताइए कि 2 एंड 5 किस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा, दोनों पॉजिटिव है यानी कि फर्स्ट पे आ जाएगा, तो ये किस क्वाड्रेंट पे लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एक्सरसाइज में तो आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें मैंने जैसे यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि जो ऑर्डर पेयर है आपका एक्स वाई वो इस फॉर्म में पाया जाएगा, बट जो ये आपका एक्स है इसको हम क्या बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, यानी ये एक्स का कोऑर्डिनेट है। और जो वाई है ये क्या होगा कोऑर्डिनेट ऑफ वाई। ठीक है, इस तरीके से इनके एक नेम और होते हैं जो एक्स है ना, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सिसा।
ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं। और जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये इनके अलग नाम है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं। और दोनों के जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो दोनों के कोऑर्डिनेशन से चले उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, इन दोनों का मिला जुला हुआ पार्ट, यानी कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के फॉर्म में। आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई आप लोकेशन बताइए कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए मेरा टेबल ही है, स्टडी टेबल, ये कुछ इस तरीके से है और इस स्टडी टेबल में, ये स्टडी टेबल नहीं बन पा रही तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस पार्ट को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो जो हमारा स्टडी टेबल है और उसमें कुछ पार्ट्स रखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा क्या है, स्टडी टेबल है। और इसमें हमने यहीं पे कुछ आर्टिकल रखा हुआ है, लाइक मैंने यहाँ पे बुक रख ली, यहाँ पे हमारी क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बुक, इस बुक की पोजीशन क्या होगी। तो इस बुक की स्थिति बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए आपको प्लेनर रीजन पे दो एक्सिस चाहिए होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। आप इधर से भी बता सकते हैं, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 0 ऑरिजिन हो जाएगा। तो यहाँ से आप बताने के लिए क्या यूज करेंगे, इस पॉइंट को बताना है कि यहाँ पे हमारी बुक रखी हुई है, लाइक जैसे मैंने कह दिया कि ऑरिजिन से मतलब अगर हम बात करते हैं कि इसका नाम कुछ दे दें, तो ये हमारा पॉइंट हो गया ए, बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ये पॉइंट है किस प्लेनर या किस लाइन से, यानी कि BC वाली लाइन पे कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि अगर ये ऑरिजिन है तो मान लेते हैं कि यहाँ तक है कितना, 3 मीटर। अगर 3 मीटर है तो ये 3 मीटर हो गया, और वाई एक्सिस पे हम बोल लेते हैं कितना है, 4 मीटर है, ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों का कोऑर्डिनेट, इनकी कॉमन जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो क्या बनेगा, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बुक की लोकेशन हो जाएगी। और इसका ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो लोकेशन ऑफ बुक, अगर बुक को मैं B से रिप्रेजेंट कर दूँ तो इसका ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, पहले आप किसको राइट करेंगे, एक्स को, यानी 3 and 4। ये इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा, लोकेशन हो जाएगा। और ये एवरी एंड ईच पॉइंट हैज़ यूनिक लोकेशन, है ना। सभी पॉइंट का हमेशा जो लोकेशन होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, हर तरीके से। ये आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ऑल ओवर समरी ऑफ 3rd चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज। तो हम फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू for watching।